पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया से जो मंजर सामने आया है उसने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो अहम समुद्री रास्ता जहां से आलमी सतह पर तेल और गैस की बड़ी सप्लाई गुजरती है, एक बार फिर सियासी और फौजी तनाजे का मरकज बन चुका है। ताजा डेवलपमेंट्स ये इशारा कर रही हैं कि शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ रहा है। टैंकर मूवमेंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कई जगह कमर्शियल जहाजों को अलर्ट जारी किए गए हैं। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि ईरान बातचीत के संकेत दे रहा है, लेकिन शर्तों को लेकर अब भी गतिरोध बरकरार है। वहीं दूसरी जानिब ईरान का रुख साफ है, जब तक पाबंदियों में राहत नहीं मिलती तब तक कोई ठोस पेशकदमी मुमकिन नहीं। यानी एक जानिब सख्त तनबीह तो दूसरी जानिब जवाबी लहजा। और यही वो पेश मंजर है जहां आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, झुकेगा कौन और किसकी होगी जीत। ताजा वाकयात ये बताते हैं कि हालात सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहे। हॉर्मुज में नेवल डेवलपमेंट में इजाफा देखा गया है। सर्विलांस एक्टिविटीज तेज हुई हैं और शिपिंग कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस के हवाले से एहतियाती एडवाइजरीज जारी की हैं। कुछ जहाजों के रूट्स बदले गए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफा हुआ है और रिस्क असेसमेंट लगातार अपडेट किया जा रहा है। ये तमाम संकेत इस बात की तस्दीक करते हैं कि तनाव अब सिर्फ अंदेशा नहीं, बल्कि जमीन पर महसूस की जाने वाली ऑपरेशनल रियलिटी बन चुका है। यानी कोई हाइपोथेटिकल क्राइसिस नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। अब सवाल ये कि ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ। पिछले कुछ दिनों में हालात उस वक्त और पेचीदा हो गए जब गल्फ में मैरीटाइम अलर्ट्स जारी किए गए। कई इंटरनेशनल शिपिंग एडवाइजरीज में जहाजों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मूवमेंट पर खास निगरानी बढ़ा दी गई। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी अपील की गई कि इस अहम समुद्री रास्ते को हर हाल में खुला रखा जाए। एक जानिब ये कहा गया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले सैंक्शन रिलीफ चाहिए। तो दूसरी जानिब ये साफ कर दिया गया कि पहले न्यूक्लियर कमिटमेंट्स पर ठोस भरोसा कायम किया जाए। यानी ये टकराव शुरुआत से ही कंडीशंस का टकराव बन चुका है। इस दौरान कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि कुछ कमर्शियल वेसल्स ने अपने रूट्स बदल दिए। कुछ ऑपरेटर्स ने डीले को ज्यादा महफूज समझा और इंश्योरेंस फर्म्स ने रिस्क कैटेगरी को रिवाइज किया। ये तमाम डेवलपमेंट्स इस बात का सबूत हैं कि खतरा अब सिर्फ संभावना नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऑपरेशनल कंसर्न बन चुका है। यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये टकराव अभी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन इसके असर हर तरफ महसूस किए जा रहे हैं। समंदर में बढ़ती हलचल, जहां हर जहाज एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा है। सियासत में सख्त बयान, जहां हर लफ्ज अब एक पैगाम बन चुका है। और सिफारत में जारी खींचतान, यानी ये मामला अब मल्टी लेयर कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। इस मल्टी लेयर कॉन्फ्लिक्ट में हर एक्शन का एक स्ट्रैटेजिक मतलब है। नेवल प्रेजेंस बढ़ाना, शिपिंग रूट्स बदलना या सख्त बयान जारी करना, ये सब आइसोलेटेड घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं। अगर इस पैटर्न को समझा जाए तो साफ दिखता है कि दोनों जानिब से एक कंट्रोल्ड प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। कोई भी सीधे एस्केलेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दबाव भी कायम है और एहतियात भी बढ़ती जा रही है। इस दौरान ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में भी हलचल देखी गई है। एनर्जी प्राइसेस में उतार चढ़ाव, शिपिंग कॉस्ट में इजाफा और अनसर्टेनिटी का माहौल, ये सब इस बात का संकेत है कि ये क्राइसिस अब रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल इंपैक्ट वाला बन चुका है। एक तरफ अपील है, दूसरी तरफ अमल। एक तरफ सिफारत, दूसरी तरफ दबाव। अब ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। यही वजह है कि ये पूरा टकराव और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर अब दबाव सिर्फ बढ़ नहीं रहा,
बल्कि उसका असर साफ तौर पर दिखाई भी देने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद में भारी गिरावट दर्ज की गई। जहां आम हालात में रोजाना तकरीबन 120 से 140 जहाज गुजरते थे, वहीं हाल के दिनों में ये जो तादाद है काफी कम स्तर पर आ गई है। कुछ दिनों में तो ये आंकड़ा और नीचे चला गया और सिर्फ 5 जहाज ही इस रास्ते से गुजर पाए। यानी समुद्री रास्ता खुला जरूर है, लेकिन आम हालात जैसा बिल्कुल नहीं। कई तेल और गैस टैंकर रास्ते में फंसे हुए हैं, कुछ ने सफर रोक दिया है और कई जहाज खाड़ी के अंदर ही इंतजार कर रहे हैं। इसका असर अब सीधे बाजारों में भी दिख रहा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर $100 को पार कर चुकी हैं। तेल ही नहीं बल्कि खाने पीने की सप्लाई, मदद की खेप और जरूरी सामान की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। माहिरीन का कहना है कि ये सिर्फ एक रास्ते का मसला नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर डालने वाला संकट बन चुका है। यानी अब ये खतरा सिर्फ संभावना नहीं रहा बल्कि एक हकीकत बन चुका है, जहां हर रुकावट, हर देरी और हर फैसला दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ एक टकराव नहीं बल्कि एक इम्तिहान है रणनीति का, सब्र का और सही वक्त को समझने का, जहां हर दिन, हर नया वाकया इस बात को तय कर रहा है कि आगे कौन बढ़ेगा और कौन पीछे हटेगा। लेकिन अब तक की तस्वीर यही है कि ना कोई पूरी तरह आगे बढ़ा है और ना ही कोई पीछे हटा है। और यही इस कहानी को सबसे ज्यादा पेचीदा बनाता है, क्योंकि अब टकराव रुका भी है और जारी भी है, तो फैसला जल्दी नहीं होता। इसी दरमियान सिफारती सतह पर भी हलचल देखने को मिली है। बैक चैनल कम्युनिकेशन की खबरें सामने आई हैं। कई इनडायरेक्ट मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अब्बास अराक्ची की जानिब से बातचीत की गुंजाइश का इशारा दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा या ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। यानी डायलॉग जारी है, लेकिन भरोसा अब भी कमजोर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का साफ रुख है, न्यूक्लियर मुद्दे पर पहले ठोस यकीन, तभी किसी भी तरह की राहत, और इसी दबाव के तहत अमेरिकी नाकेबंदी जारी है, जिसका असर सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था और तेल कारोबार पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि पहले पाबंदियों और नाकेबंदी में राहत, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। यानी दोनों दरवाजा खोलना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों पर। यानी दबाव भी है और जरूरत भी। जब भरोसा कमजोर हो तो बातचीत आगे नहीं बढ़ती बल्कि वहीं ठहर जाती है। यही वजह है कि ये पूरा मामला अब एक नेगोशिएशन डेडलॉक में बदल चुका है। हर पक्ष ये चाहता है कि पहला कदम दूसरा उठाए, हर पक्ष ये चाहता है कि कंसेशन पहले सामने वाला दे, और यही इंतजार इस पूरे क्राइसिस को लगातार लंबा खींच रहा है। इसी दौरान एक और अहम तस्वीर सामने आती है और वो है फैसलों की जाम हुई रफ्तार। बात सिर्फ दबाव की नहीं बल्कि इस बात की है कि पहला कदम कौन उठाए। दोनों तरफ हालात का अंदाजा है, दोनों को जोखिम का एहसास है, लेकिन फिर भी कोई भी पहल करने को तैयार नहीं। ऐसे टकराव में अक्सर लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि वक्त के साथ लड़ी जाती है। कौन ज्यादा देर तक इंतजार कर सकता है, कौन बिना झुके हालात झेल सकता है और कौन पहले अपने रुख में नरमी लाता है, यही असली मुकाबला बन जाता है। यानी यहाँ हर हरकत से ज्यादा हर ठहराव मायने रखता है। हर खामोशी अपने आप में एक फैसला बन जाती है, और यही वजह है कि ये टकराव आगे बढ़ता हुआ भी दिखता है और रुका हुआ भी। यानी ये एक लेयर्ड प्रेशर है, ऊपर सिफारत है, नीचे रणनीति,
और दोनों का मकसद एक ही है, सामने वाले को उस मुकाम तक लाना जहां वो अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दबाव वाकई असर दिखा रहा है? अभी तक के संकेत मिले जुले हैं। एक तरफ कुछ नरम संकेत दिखाई देते हैं जैसे कि बातचीत की विलिंगनेस, तो दूसरी तरफ सख्त सिग्नल्स जैसे कड़ी शर्तें और तीखे बयान। यानी साफ है, कोई भी पक्ष पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर एक तरफ सिर्फ सख्ती होती तो जवाब भी साफ होता, लेकिन यहाँ सख्ती भी है, लचीलापन भी, बातचीत भी है और टकराव भी, यानी एक डुअल स्ट्रैटेजी। इस डुअल स्ट्रैटेजी का असर अब ग्लोबल मार्केट्स में भी साफ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट में इजाफा हुआ और ट्रेड रूट्स को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रही। ये सब संकेत हैं कि ये टेंशन अब सिर्फ सियासी नहीं बल्कि आर्थिक असर भी डाल रही है। अब ये मामला सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी का सवाल बन चुका है। और यही वजह है कि हर नया बयान, हर नई मूवमेंट, हर डेवलपमेंट अब पूरी दुनिया की निगाहों में है। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी अब दबाव बढ़ता जा रहा है। कई देशों और संगठनों ने मैरीटाइम रूट्स को खुला रखने की अपील की है, क्योंकि अगर ये रास्ते प्रभावित होते हैं तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी नहीं बदल रही। दोनों पक्ष अब भी अपनी अपनी पोजीशन पर कायम हैं। कोई भी पहले झुकने को तैयार नहीं और अब ऐसी स्थिति बन चुकी है जो कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं कर रही। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं बल्कि इवॉल्व होता है। कभी इकोनॉमिक प्रेशर के रूप में, कभी स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग के रूप में और कभी लिमिटेड इंसिडेंट्स के रूप में। इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिन्होंने ये दिखाया कि टेंशन सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। हालांकि ये घटनाएं फुल स्केल एस्केलेशन में नहीं बदली, लेकिन इन्होंने रिस्क परसेप्शन को जरूर बढ़ा दिया। यही इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी हकीकत है कि ये कोई स्टैटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है, जहां हर दिन कुछ बदल रहा है लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है, जहां बातचीत भी जारी है और तनाव भी, जहां उम्मीद भी है और अनसर्टेनिटी भी। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये प्रेशर किसी नतीजे तक पहुंचेगा या ये डेडलॉक और गहराता जाएगा? अब सवाल सीधा है, आगे क्या? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक बार फिर जमीन की हकीकत पर नजर डालनी होगी। हालात ऐसे हैं कि हर जहाज की आवाजाही अब पहले की तरह रूटीन नहीं रही। शिपिंग कंपनीज लगातार रिस्क असेसमेंट कर रही हैं। इंश्योरेंस एजेंसीज एडवाइजरी जारी कर रही हैं और हर मूवमेंट को ज्यादा एहतियात के साथ प्लान किया जा रहा है। कुछ ऑपरेटर्स ने शिपमेंट को डीले करना बेहतर समझा है, जबकि कुछ कंपनियां अपने स्केड्यूल और रूट्स को लेकर सतर्क रुख अपना रही हैं। यानी ग्राउंड पर कोई सीधा टकराव भले ना दिख रहा हो, लेकिन रिस्क परसेप्शन में साफ बढ़ोतरी हुई है। और यही वजह है कि इस पूरे हालात को अब सिर्फ एक संभावित खतरे के तौर पर नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग ऑपरेशनल चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है, जहां हर डिसीजन सिर्फ दूरी या समय का नहीं बल्कि जोखिम और स्थिरता का भी हो गया है।
के साथ सिफारती मोर्चे पर भी हलचल जारी है। एक तरफ ये संकेत दिए जा रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं, तो दूसरी तरफ ये साफ कर दिया गया है कि बिना शर्त किसी भी तरह की राहत मुमकिन नहीं। यानी एक तरफ ओपननेस, दूसरी तरफ फर्मनेस, और यही कॉम्बिनेशन इस पूरे क्राइसिस को आगे बढ़ा रहा है। इसी दौरान कुछ सीमित घटनाओं और प्रॉक्सी लेवल गतिविधियों के संकेत भी सामने आए हैं। हालांकि ये घटनाएं फुल स्केल टकराव में नहीं बदली, लेकिन उन्होंने ये जरूर दिखाया है कि ग्राउंड पर रिस्क लगातार मौजूद है और ऐसे माहौल में हर छोटी घटना बड़े असर की वजह बन सकती है। अब इस पूरे टकराव को 3 पॉसिबल रास्तों में समझा जा सकता है। पहला, लिमिटेड एग्रीमेंट, जहां दोनों पक्ष कुछ देकर कुछ लेकर एक बीच का रास्ता निकालें। शायद मरहलावार समझौता या आंशिक राहत, या फिर कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो टेंशन को कम कर सके। लेकिन इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और फिलहाल वो दिखाई नहीं देती। दूसरा रास्ता है एक्सटेंडेड डेडलॉक, यानी वही स्थिति जो अभी दिखाई दे रही है वो आगे भी जारी रहे, बातचीत भी चलती रहे, दबाव भी बना रहे, लेकिन कोई फाइनल नतीजा ना निकले। एक लंबा फेज जहां अनसर्टेनिटी लगातार बनी रहे। तीसरा रास्ता, सडन एस्केलेशन। अगर किसी एक घटना से संतुलन बिगड़ता है, अगर कोई बड़ा कदम उठा लिया जाता है या फिर कोई छोटी सी गलती यानी मिसकैलकुलेशन हो जाता है, तो हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट उस दिशा में जा सकता है जहां से वापसी फिर मुश्किल हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे हाई टेंशन जोन्स में एक्सीडेंटल एस्केलेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। जहां कम्युनिकेशन सीमित हो, ट्रस्ट कमजोर हो और दबाव लगातार बढ़ रहा हो, वहां छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े टकराव में बदल सकती हैं। फिलहाल जो संकेत सामने आ रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं डेडलॉक का रास्ता ज्यादा मजबूत है, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी पोजीशन पर कायम रहें, जहां दबाव भी बना रहे और बातचीत भी। मौजूदा हालात में असली सवाल सिर्फ टकराव का नहीं, बल्कि ये है कि पहले झुकेगा कौन। अमेरिका चाहता है पहले रणनीतिक झुकाव, ईरान चाहता है पहले आर्थिक राहत। यही टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां फैसला ताकत से नहीं बल्कि मजबूरी से होगा, क्योंकि सवाल अब ये नहीं कि कौन मजबूत है, सवाल ये है किस पर दबाव ज्यादा है, कौन ज्यादा देर तक ये हालात झेल सकता है और कौन पहले कदम पीछे खींचने पर मजबूर होगा। क्योंकि इस खेल में पहला कदम ही सबसे बड़ा संकेत होगा और वही तय करेगा झुकेगा कौन और किसकी होगी जीत। कहानी का हासिल शायद एक सीधी लकीर में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ 2 मुल्कों का टकराव नहीं है,
ये उस नाजुक संतुलन का इम्तिहान है जिस पर आज पूरी दुनिया खड़ी है। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति की है, सिर्फ फैसलों की नहीं बल्कि वक्त को पढ़ने की है, और सबसे बढ़कर ये सब्र की जंग है, जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है, हर लफ्ज तोल कर बोला जा रहा है और हर खामोशी अपने आप में एक पैगाम बन चुकी है। समंदर की सतह पर सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे हलचल जारी है। जहाज चल रहे हैं मगर एहतियात के साथ, बातचीत हो रही है मगर दूरी के साथ। यानी ये टकराव रुका भी हुआ है और चल भी रहा है, और शायद यही इसकी सबसे पेचीदा सच्चाई है, क्योंकि यहां जीत सिर्फ उसकी नहीं होगी जिसके पास ज्यादा ताकत है, बल्कि उसकी होगी जो ज्यादा देर तक टिक सके, जो दबाव को सह सके और जो सही लम्हे का इंतजार कर सके। और शायद इसीलिए ये कहानी अभी अपने अंजाम से दूर है, क्योंकि अब तक ना कोई पूरी तरह झुका है, ना कोई पूरी तरह जीता है, और जब तक ये ठहराव, ये खींचतान, ये सन्नाटा बरकरार रहेगा, तब तक ये सवाल भी जिंदा रहेगा, झुकेगा कौन, किसकी होगी जीत। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।